श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय रामायण प्रेमी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अंगद जी रावण दरबार से 4 मुकुट राम जी के पास फेंक कर अब श्री राम जी के पास आकर प्रणाम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी ने पूछा, तुमने रावण का 4 मुकुट यहाँ चला दिए, फेंक दिए, तो ये तो पाए कहाँ से? तात मुकुट तुम चारी चलाए। और कहते हैं तात जो कहाँ ते पाए? तो अंगद बोले, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, ये मुकुट नहीं है। तो राम जी ने पूछा, तो क्या है? तो ये तो क्या था? अंगद जी बोले, ये राजाओं के 4 गुण जो राजाओं के ये पास रहता है। कौन सा गुण? साम दान दंड भेद। ये जो 4 गुण राजाओं के पास रहता है, हे नाथ, वेद कहते हैं कि ये 4 गुण राजा के हृदय में निवास करते हैं। ये नीति धर्म के, ये जो नीति राजनीति जो है, राजनीति का जो 4 चरण ये जो कहा गया, ये धर्म के सुंदर 4 जो चरण है। ऐसा जी में जानकर ये स्वामी के पास आ गए। हे कौशलराज, सुनिए, दशशीष रावण धर्महीन हो गया। प्रभु के चरण से ये विमुख हो गया और प्रभु प्रेम रहित होने के कारण ये काल के पुण्य रूप में बस हो गया। अतएव ये गुण उसके छोड़कर आपके पास आ गए। सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। मुकुट न होई भूप गुणचारी। साम दान दंड विभेद। नृपौरव सही नाथ कह वेद।
नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिय जानी नाथ पही आए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दश शीस, काल विवश दश शीस। तेहि परिहरि गुण आए, तेहि परिहरि गुण आए। सुनहु कौशलाधीश, सुनहु कौशलाधीश। श्री राम जी ने कहा कि मुकुट कहां से पाए। इसका उत्तर अंगद एक ही चरण में, एक लाइन में ऐसा दिया कि जिससे झूठ भी न हो और आज्ञा भी पालन हो जाए, प्रभु की आज्ञा पालन भी हो जाए। तो अंगद जी कहते हैं प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आपके कुछ छपा नहीं है, आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार मिले, आपसे ये बात छुपा नहीं है। तो मैं क्या कहूं, पर उसे बताया जाता है जो नहीं जानते हो। और यदि प्रभु कहे कि हम जानते तो पूछते क्यों, तो इसका उत्तर अंगद कहते हैं कि आप प्रणत सुखकारी, इसलिए पूछते हैं। प्रणत सुखकारी का अर्थ शरणागत को सुखी करने और उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप प्रश्न करते हैं, जो बात सब सुनेंगे और अंगद का प्रतिष्ठा होगा। आप सदा अपने दासों को, शरणागत को सदा सुख देने आ रहे हैं, इसीलिए मुझे पूछ रहे हैं तुमने क्या किया, और मेरा प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आप पूछते हैं। संतत दासन देखु बड़ाई, संतत दासन देहु बड़ाई। ताते मोही पूछे रघुराई, साम दान भेद दंड ये चारों गुण राजा के पास रहते हैं। ये गुण रावण के पास था, लेकिन ये अनाथ होकर पड़े हुए थे। इसीलिए कि जो नीति वाक्य उनको कहता है रावण, ये उनका आदर नहीं करता, उसको निरादर करके इसके ऊपर क्रोध करता है, इसको लात मारता है, इसको अनादर करता है। देखिए हनुमान जी उनको नीति बात कही, तब क्या हुआ, तब उनको ये निरादर करके कहा, हंसकर इसको इनके नीति बात को उड़ा दिया। बोला भी हंसी महाअभिमानी, महाअभिमानी बोलता है, अच्छा आज मुझे एक बंदर गुरु मिल गया है, ठीक है आज तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा।
बिहसी महा अभिमानी, मिला हमही कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खलत ही। जो नीति ये कहता है उनको कहता है तुम्हारा मृत्यु अत्यंत निकट हो गया, तुम खड़ा हो। और कहा लागे सी अधम सिखावन मोही, इनको अधम कहकर भी गाली देता है। अतः राजा के ये 4 गुण अनाथ होकर रावण के पास पड़े रहते थे, और आपके पास आकर ये सनाथ हो गए, इसलिए नाथ पही आए। नीति आचरण विभीषण जानते हैं। आप यहां स्वयं जानते हैं कि विभीषण को नीति मालूम है। आपने कहा था मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नयनी पूर्ण भाव नीति, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। आप अपने मुख में विभीषण को नीतिवान कहा था, और यहाँ रावण में 3 दोष बताए गए हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपने विभीषण को राजा बनाए हैं, तो आपके राजनीति के 4 गुण अब राजनीति के 4 गुण अपने नाथ के पास आ गए। क्यों? रावण तो अभी राजा नहीं है, आप तो विभीषण को लंका के राजा बना दिया है, तो उसके पास ये 4 नीति क्यों रहेंगे? इसीलिए आपके पास आ गए। यहां रावण के 3 दोष बताए गए जो आपने सुना। क्या? धर्महीन, धर्महीन है। ये कैसे? न अतिशय देखी धर्म के हानि, परम सभी धरा कुलानी। रावण के राजत्व में अधर्म बढ़ गया, इसीलिए पृथ्वी माता व्याकुलित हो, तो ये धर्महीन है। और धर्म से वैराग्य उत्पन्न होता है। जब किसके पास धर्म नहीं तो वैराग्य कहाँ आएगा? तो धर्म ते वैराग्य, और वैराग्य से ज्ञान से भागवत धर्म में अनुराग उत्पन्न होता है। धर्म ते विरति, विरति अर्थात वैराग्य, जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखान। और यही कर फल पुनि विषय विरागा, इससे विषय में वैराग्य भाव आता है। और इसके बाद तब मम च धर्म उपज अनुराग। तो रावण तो धर्महीन हो गया, अतः प्रभु पद विमुख है। ये इनके पास द्वितीय दोष है। धर्महीन होना ये प्रथम दोष, और प्रभु पद विमुख होना ये द्वितीय दोष।
और राम विमुख होने पर ये काल के वश हो गया, ये तृतीय दोष। कारण राम जी के विमुख को कोई रक्षा नहीं कर सकते। राम विमुख त्राता नहीं को, ये तृतीय दोष है। इसीलिए अंगद जी ने कहा, धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दश शीश, काल विवश दश शीश, तेहि परिहरी गुण आई, सुनहु कौशलाधीश। हे उदार श्री रामचंद्र जी, उदार श्री रामचंद्र जी अंगद जी का परम चतुरतापूर्ण वाणी को सुनकर हंसे। फिर तत्पश्चात बाड़ी तने अंगद गढ़ के, लंकागढ़ के सब समाचार सुनाए। परम चतुरता श्रवण सुनी, परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसे राम उदार, बिहसे राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। सब समाचार कहे। इसमें रावण दल का पुरुषार्थ वर्णन किया और गढ़ का समाचार, किले का समाचार कहा। तोप कितना है, कैसा तोप है, सेना आदि का समाचार और गढ़ की रचना, इनकी चतुरांगिनी सेना के बारे में बताया और भी बताया कि चारे बांके, फाटक इत्यादि का सब समाचार है। लंका गढ़ के 4 दिगों में 4 मजबूत फाटक है। ये सब समाचार ये सुना है। जब श्री रामचंद्र जी ने शत्रु के समाचार सुन लिया, ये शत्रु के समाचार प्राप्त हो जाने पर तब ये सब मंत्रियों को बुलाए और बोले कि लंका में 4 बड़े मजबूत फाटक है, तो कहिए किस प्रकार उसका घेरा जाए और इसलिए इस पर विचार कीजिए। तब सुग्रीव जी, रुक्षपति श्री जाम्बवान जी और विभीषण जी ने, ये तीनों सूर्य कुलभूषण श्री रघुनाथ जी को हृदय में स्मरण किया और विचार करके उन्होंने मंत्र निश्चय किया। मंत्रणा ऐसा किया जाए, या विचार करके निश्चय किया। क्या निश्चय किया कि वानर सेनाओं को 4 दल बना दीजिए और यथायोग्य उनके सेनापति भी बना दीजिए और इसके बाद युद्धपतियों को बुलवाएगा। रिपु के समाचार जब पाए, रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए, लंका बाके 4 द्वारा, केही विधि लागियो करियो विचारा,
विधि लागिया करिय विचारा तब कपीस लंकेश विभीषण सुमेरी हृदय दिनकर कुलभूषण करी विचार तीन मंत्र दृढ़ावा चारियनी कपि कटक बनावा जथा जोग सेनापति कीने जूथ पसकल बोलित बलीने। लंकागढ़ के समाचार न मिला था। जब अंगद के द्वारा समाचार मिल गया तो पूछा कि चारों द्वार कैसे तो तोड़े जाए। लंका बाके चारी द्वार केही विधि लागिय करिय विचार। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है देव दानव गंधर्व आदि सभी के लिए लंका अत्यंत दुर्गम और दुर्धर्ष दुर्ग है। सा लंका नगरी, सा के अर्थ है लंका नगरी, स्त्रीलिंग शब्द लंका। सा सूर उरगो गंधर्वाः सर्वे ही अपि सुदुर्जया। सवै अपि सुदुर्जया, ये दुर्जय सबके लिए। सुरो उरग अर्थात सर्प पातालवासी, गंधर्वा सबके लिए दुर्गम है। और किस प्रकार हमारे कार्य की सिद्धि होगी? कपीस सुग्रीव जो सूर्य के अंश है, जामवंत जी जो ब्रह्मा के अवतार है, और विभीषण जो परम भागवत भक्त है, वे सुमीरी हृदय दीन कर कुलभूषण राम जी के स्मरण करते हैं। दिनकर कुलभूषण कारण ये प्रेरणा देंगे, क्या इनका विचार होगा और ये मंत्रणा को क्या प्रकाश करेंगे। इनके हृदय में प्रेरणा देने वाले और कोई नहीं, रामचंद्र जी है। कारण उर प्रेरक, उर के प्रेरणा देने वाले, रघुवंश विभूषण। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। अतः उनके स्मरण से ये यथार्थ मंत्रणा की प्रेरणा हृदय में कर देंगे। राम जी प्रेरणा कर देंगे। इसलिए तव कपीस लंकेश विभीषण सुमीरी हृदय दिनकर कुलभूषण। कपी कटक, कपी का जो छावनी सेना, एक कपी कटक को जो व्यूह रचकर, इनका व्यूह रचना करना पड़ेगा। रचकर चारों दिशा में, चारों दिग में युद्ध करने को आज्ञा दे दी। पश्चिम दिशा में चक्र व्यूह बनाया गया, दक्षिण में नरव्यूह बनाया गया और पूर्व में षंड व्यूह बनाया गया और उत्तर में महाप्रबल गौरव्य हो, महाप्रबल गौरव्य हो रचा गया। प्रभु ने बताया है कि लंका में चारे बांके द्वार है।
जिन पर प्रबल रक्षक योद्धा नियुक्ति भी है। अतः इन्होंने उनसे मोर्चा लेने के लिए 4 दल बनाए। करी विचार तीन मंत्र दृढ़ावा, चारियनी कपि कटक बनावा। इस प्रकार सेना को 4 टुकड़े करके 4 दिशा में बांट दिए। 4 दल के सेनापति भी नियुक्त हो गए। उनके अधीन सेना कर दिया गया। जथा जोग सेनापति कीने, जूथ पसकल बोलित बलीने। प्रभु का प्रताप कहकर पहले युद्ध के आरंभ में सब खड़े हैं। पहले युद्ध आरंभ से पहले उनको एक प्रारंभिक भाषण देना पड़ता है, इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए। तो प्रभु का प्रताप ये भाषण में कहा गया। प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया गया। इसे सुनकर बानर सिंहनाद के समान गर्जन करने लगे और दौड़े। ये प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं और सब वीर पर्वत शिखर लेकर धावा करते हैं। पर्वत शिखर लेकर धावा करते हैं। सब रीछ अर्थात भालू, सब रीछ और बानर गरजते हैं, तर्जते हैं और कौशल के राजा श्री रघुवीर जी का जय हो इस प्रकार को गाड़ते हैं। वे जानते हैं कि लंका का दुर्ग अत्यंत दुर्दश और दुर्गम है, तो भी ये प्रभु के प्रताप से निर्भय होकर चलते हैं। प्रभु प्रताप कही सब समझाए, सुनी कपि सिंहनाद करि धाई। हर्षित राम चरण सिर नावन, गही गिरि शिखर वीर सब धावही। गरजही तरजही भालू कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीशा। जय रघुवीर कौशलाधीशा, जानत परम दुर्गति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका बिना शंका के निर्भय होकर। सेनाओं को उत्साह देने के लिए पहले प्रभु के प्रताप वर्णन करके कहते हैं कि वे प्रभु है। प्रभु का अर्थ है समर्थ है, और प्रभु समर्थ कौशल पुर राजा। तो ये समर्थ है, इसलिए समर्थ के रहते तुम चिंता मत करो, ये काम ये समर्थ ही सब करेंगे। राक्षसों को तुम मरा हुआ ही समझो, युद्ध में तुमको अवश्य जस मिलेगा। श्री राम जी जीते जिताए हैं, ये अभी जीत कर ही है। वे वही है। ये कौन है? ये वही है जो भ्रुकुटी भंग जो काल ही खाई। ये भ्रुकुट के इशार से राम उमा काल मर जाकी इच्छा,
ये काल भी मर सकता है इनके भ्रुकुटी के इशारे। देखो, इनके बल से रावण पालित लंका जला डाल। हनुमान जी ने इनके बल से, प्रभु के बल से ही, प्रताप के बल से रावण पालित लंका को जला डाली। और इसके प्रताप से और इनके प्रताप के बल से अंगद को, राम जी के प्रताप की बल से अंगद के पैर कोई नहीं उठा सके। बोलिए श्याम रामचंद्र की। ये कैसे संभव हुआ? ये सब राम जी के प्रताप ही है। इस प्रकार स्मरण करते हुए तुम भी लड़ो, कुछ भय नहीं है, जय होगी। तब कपि सेना सब सिंह जैसे गर्जन करने लगे, अर्थात सिंहनाद करने लगे। इसका भाव है ये सब सिंह है और राक्षस रूपी जितना है राक्षस, ये सब गज सदृश है। जैसे सिंह मत गज को के कुंभ को बिदारता है, ऐसे ये उनको बिदार दे। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनी कपि सिंह नाद करी धाई। प्रभु के प्रताप सुनकर हर्षित होकर प्रभु को प्रणाम करते हैं। और प्रस्थान के समय अगर हर्षित होता है तो ये शुभ शकुन है, इससे कार्य अवश्य सिद्ध होता है। जैसे हनुमान जी के प्रस्थान के समय इनको हर्षित होता है, तो इन्होंने सोचा कोई ही काजू मोही हरस विषेकी, तो कार्य अवश्य सिद्धि होगा। ये प्रस्थान से पहले ही हनुमान जी जान लिया था, कारण इनको प्रस्थान के समय हर्ष हुआ। इसलिए हर्षित राम चरण सिर नावहि, हर्षित राम चरण सिर नावहि। गही गिरि शिखर वीर सब धावहि, हर्षित राम चरण सिर नावहि। दुर्ग 6 प्रकार के वर्णन है। इसका ये जो प्रकार सुनिए, कितना प्रकार दुर्ग होते हैं। एक है धनु दुर्ग, भू दुर्ग, जड़ दुर्ग, तरु दुर्ग, मनुज दुर्ग और गिरि दुर्ग। इनमें से गिरि दुर्ग सबसे श्रेष्ठ है। अतः गिरि दुर्ग को दुर्गराज भी कहा जाता है। तो लंका के दुर्ग कैसा है? ये गिरि दुर्ग है। इसलिए इनको कहा गया जो परम दुर्ग है, लंका परम दुर्ग है, अर्थात गिरि दुर्ग है। प्रभु के प्रताप स्मरण करने से निर्भयता आ जाती है। हनुमान जी वाटिका उजाड़ने के जब चले, यह कहकर चले कि क्या सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विषाण, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाही परम लघु ब्याल। इतना छोटा सा सर्प भी प्रभु के प्रताप को पाकर ये गरुड़ को भी निगल सकता है। इसलिए जानत परम दुर्गति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। इनका कुछ भी शंका नहीं था। चारों ओर से घेरे हुए मेघ की तरह चारों दिशाओं से लंका को घेर कर ये मुंह से डंग और
भेरी बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, और भेरी भी बजाते हैं मुंह से, अर्थात ऐसे शब्द इनके मुख से निकलता रहा। युद्ध यात्रा के समय तो बाजा होना चाहिए, निशाना नगाड़ा बजना चाहिए, भेरी तुरी बजता है, तो ये मुंह से ये पाएंगे कहाँ से? इसलिए मुंह से ये बजा रहे हैं। तो महाबली का महाबल की सीमा, वे बानर भालू सिंह गर्जन के समान उच्च स्वर से श्री रामचंद्र जी के जय हो, लक्ष्मण जी के जय हो और बानर राज सुग्रीव के जय हो, ऐसा गर्जन करते हैं, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। जयत्यति बड़ो राम लक्ष्मणस्य महाबल राजा जयति सुग्रीव राघवेन अभिपालित इत्येव घोषयन्तंश्च गर्जन्तश्च प्लवंगमः। प्लवंगमः अर्थात बानर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। घटा टोप करी चहु दिशि घेरी, मुख ही निशान बजा वही भेरी। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गर्जई सिंह नाद करी भालु महाबल सिंह, भालु महाबल सिंह। श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।